तो चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के स्टैटिक ज्योग्राफी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रासलैंड को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ग्रासलैंड्स को डिस्कस करने से पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था। वो ये, जो जंगल का राजा तो शेर होता है, लेकिन जब भी मैं नेट जियो या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल टीवी पे लगाता हूँ या फिर डिस्कवरी चैनल टीवी पे लगाता हूँ, तो मुझे दिखता है जंगल का राजा इस प्रकार के वेजिटेशन में घूम रहा होता है, जहाँ पे मुझे बड़े बड़े पेड़ तो दिखाई नहीं देते और ना ही कोई किसी प्रकार का जंगल दिखाई देता है। ठीक है। तो ये क्या है? तो ये है ग्रासलैंड। ठीक है। और ये कैसे कौन डिसाइड करता है जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास उगेगी, कोई बड़े बड़े पौधे नहीं होंगे? तो ये डिसाइड करता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का चक्कर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट में क्या है ना, क्लाइमेट को कौन डिसाइड करता है? तो क्लाइमेट को डिसाइड करता है यहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल। और क्लाइमेट ही ये डिसाइड करता है जो यहाँ पे या तो फॉरेस्ट उगेगा, या फिर पूरा का पूरा डेजर्ट रहेगा, या फिर बीच का कोई ग्रासलैंड रहेगा। ठीक है। अब समझते हैं ग्रासलैंड क्या होता है। ग्रासलैंड वो जगह होती है, वो इस प्रकार का वेजिटेशन है, समझो, जहाँ पे इतनी भी बारिश नहीं होती जो बड़े बड़े फॉरेस्ट लग जाएं, या फिर फॉरेस्ट दिखें, या फिर इतनी कम भी नहीं होती है जो पूरा का पूरा लैंडफॉर्म डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो बीच का पार्ट है। अगर आप वेन डायग्राम में देखो तो ये रहा फॉरेस्ट और ये रहा डेजर्ट, तो बीच का जो पार्ट है ना, वो सपोर्ट करता है ग्रासलैंड्स को। अब इसकी भी दो प्रकार होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ग्रासलैंड की कितनी होनी चाहिए बारिश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना होगा। तो देखो, ग्रासलैंड में बारिश का जो रेंज है ना, वो है 500 टू 950 mm, नॉट सेंटीमीटर, mm। तो 300 mm से नीचे आपको डेजर्ट होता है। ठीक है। और 2000 प्लस जो रेनफॉल होती है, वो आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है। तो डेजर्ट में क्या देखने को मिलता है? तो 500 टू 950 की बारिश। अब इसी के हिसाब से ग्रासलैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, वो भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे दोनों प्रकार के आपको ग्रासलैंड्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ बीच से पास होती है इक्वेटर, जैसा कि आपको पता होगा। गलत खिंच गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे इक्वेटर है। तो इक्वेटर के दोनों साइड में आपको एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इस बीच में जो भी होंगे ना, वो होंगे ट्रॉपिकल। ठीक है। इस बीच में होंगे जो होंगे वो ट्रॉपिकल होंगे। और इसका जो रेनफॉल होता है वो 50 से 150 सेंटीमीटर एनुअली होता है। ठीक है। और वेजिटेशन की बात करते हैं, तो 3 से 4 मीटर की हाइट तक के यहाँ पे ग्रासेस देखने को मिलते हैं। और यही कारण है, जो ईस्ट अफ्रीका का जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बहुत सारे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी घास हैं और इसमें जानवर आसानी से छुप जाते हैं, चाहे वो गैंडा हो या फिर कोई हिरन हो, कोई भी जानवर हो, वो आसानी से इसमें छुप जाते हैं। और शेर भी इसी में रहते हैं, और एक तरीके का ये हैबिटेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें मिलते कौन कौन से जानवर हैं? तो इसमें आपको एलिफेंट्स भी दिखते हैं, बड़े बड़े एलिफेंट्स भी छुप जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ग्रासेस होते हैं। फिर जीब्रा होते हैं, जिराफ होते हैं, डियर होते हैं, लेपर्ड होते हैं। ठीक है। तो ये सारे आपको आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, ब्राजील में कैंपस है, वेनेजुएला में लेनोस है। सवाल आते हैं, इसीलिए आप ये सब चीजें याद कर लेना, ब्राजील, कैंपस, वेनेजुएला, लेनोस। इसकी पूरी की पूरी एक शीट दे दूंगा मैं, जिसमें सारी चीजें लिस्ट वाइज मेंशन्ड होंगी। ठीक है। अब हमने देख लिया तो ट्रॉपिकल। और अब क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे टेम्परेट। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा था ट्रॉपिकल, अब इसके ऊपर का जो रेंज होगा ना, अब पोलर से जो नीचे होगा, वो टेम्परेट ग्रासलैंड में क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो मिड लैटिट्यूड वाले जो जोन्स हैं, उसको टेम्परेट ग्रासलैंड में वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। रेनफॉल की बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर तक का ही रेनफॉल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रास जो होते हैं, शॉर्ट ग्रासेस होते हैं और न्यूट्रिशियस ग्रासेस होते हैं। आपको ट्रॉपिकल में एकदम लंबे लंबे ग्रासेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होती है। लेकिन आपको टेम्परेट की जो बात करें तो इसकी ग्रासेस बहुत ही शॉर्ट होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं, और कॉमनली होम टू द वाइल्ड बफेलोज, बाइजोन एंड एंटीलोप्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में पैम्पास, जो आपको यहाँ दिख रहा है। आप इमेज में अगर देखोगे ना, तो जो डार्क ग्रीन है वो है आपको ट्रॉपिकल, और जो लाइट ग्रीन है
वो है आपको टेम्परेट। ये आपको हैंडआउट में मैं दे दूंगा ताकि आप आसानी से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेरी है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पे वेल्ड है, ठीक है। ये प्रेरीज हो गया। सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो स्टेपी, ये जो पूरा जोन है सेंट्रल एशिया का, यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डाउन्स है। और न्यूजीलैंड उसके साथ में ही है, यहाँ पे कैंटरबरी ग्रासलैंड्स इसको कहते हैं, एरिया को भी कैंटरबरी ही कहते हैं, वहाँ पे भी एक एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेपीज का ही एक पार्ट है, मंचूरियन स्टेपी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हंगरी में पुस्टाज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही है ग्रासलैंड्स, और इसको हम लोग यही करके देखेंगे। अब उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, शॉर्ट ग्रासेस हैं, न्यूट्रिशियस ग्रासेस हैं। तो प्रेरीज जो है ना, यहाँ पे गेहूं की खेती बहुत ही ज्यादा होती है, पहली चीज ये। और दूसरी, मक्के की खेती भी ज्यादा होती है। गेहूं की जो बालियां होती हैं वो ग्रास के ही प्रकार में क्वालिफाई होती हैं, ठीक है। तो ये समझो ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखना, प्रेरीज, प्रेरी को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और सवाल आ सकता है प्रेरी वर्ड कहाँ से आया, तो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रियाटा, जिसका मतलब होता है मिडो। मिडो का मतलब ही होता है ग्रासलैंड, ठीक है। सिमिलरली वेल्ड है यहाँ पे, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ये डच सेटलर्स जो थे उनके द्वारा नाम दिया गया था। और ये तब दिया गया था जब ब्रिटिश लोग ऑक्युपाई किए थे इसको, उससे पहले ही जब डच लोग थे, तभी उन्होंने ये नाम दिया था वेल्ड, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको दो तरीके के ये दिखेंगे, ग्रासलैंड दिखेंगे। एक तो सवाना, ऑस्ट्रेलियन सवाना, जो कि ट्रॉपिकल रेंज में आता है। और उसके ठीक नीचे आपको टेम्परेट रेंज में आता है, जिसको डाउन्स कहा जाता है। और इस पे सवाल जम के आते हैं, ठीक है। तो ये हुए ग्रासलैंड। एक बार क्विकली और भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्रेरीज आपको हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में, इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फिर आपको वेनेजुएला में लानोस देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रॉपिकल है। फिर कैंपोस, ये भी आपको ब्राजील में है, और ये आपको ट्रॉपिकल है। फिर पैम्पास, ये टेम्परेट है, क्योंकि आप देख सकते हैं। और इसको कैसे याद करोगे, तो प्रेरी पंपास, इसी तरीके से याद कर लो, ठीक है। प्रेरीज पंपास जो है ये दोनों टेम्परेट हैं। सवाल इस तरीके से ही पूछ देंगे, जो ट्रॉपिकल है या फिर टेम्परेट है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन सवाना की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल है, आप कलर से देख सकते हैं। और ये लाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये वेल्ड है। वेल्ड जो है वो टेम्परेट है, और ये साउथ अफ्रीका में है। सवाल इसी तरीके से आएंगे। कैंटरबरी न्यूजीलैंड जो है, यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड की पूरी इकोनॉमी ऐसी है ना, जो लाइफ स्टॉक पे टिकी हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ की ग्रास जो होती है वो शॉर्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है। सेम गोज विद प्रेरीज। प्रेरीज में भी यही होता है, जो यहाँ पे आपको रैंचिंग वगैरह ज्यादा होती है। और यहाँ पे कैटल फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सवाना है, और जो कि ट्रॉपिकल है। फिर आते हैं स्टेपिस, सेंट्रल एशिया में स्टेपिस है, यहाँ भी आपको लाइफ स्टॉक देखने को मिलेगा। जहाँ भी आपको टेम्परेट ग्रासलैंड दिखा, वहाँ पे लाइफ स्टॉक देखने को मिलेगा। जहाँ भी लंबे लंबे ग्रासेस या फिर ट्रॉपिकल देखने को मिले, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ज्यादा होंगे। अपने आप में ये एक गेम रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। फिर मंचूरियन स्टेपी ये हो गया। फिर पुस्ताज जो हंगरी में है, इसको भी लेके सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैंडआउट के पार्ट हैं, आपको मिल जाएंगे हैंडआउट में, आप रिवाइज करते रहना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आप कितने को रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक बार ये धृतराष्ट्र मोड है, ये मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए जो कौन सा क्या है, ठीक है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये प्रेरीज है, और ये पैम्पास है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ये नॉर्थ अमेरिका में है, और ये अर्जेंटीना में है, लोअर अर्जेंटीना में। ऊपर में इलानोस है, जो कि वेनेजुएला में है। और ये कैंपोस है, जो कि ब्राजील में है। ये भी पता चल गया होगा आपको। ये आपको अफ्रीका का लोअर पार्ट है, तो वेल्ड है ये, ठीक है, टेम्परेट है। और ये जो है आपको सवाना है अफ्रीका का, ठीक है। ये अफ्रीका का सवाना है, ये ऑस्ट्रेलियन सवाना है। दोस्तों, लेक्चर अगर थोड़ा लंबा हो तो माफ करना, क्योंकि मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही एम है स्टैटिक जीके को पढ़ाने का। अदरवाइज ये बहुत ही बोरिंग कंटेंट होता है।
ठीक है। और आपको ये जो है, ये टेम्परेट है और इसको वेल्ड बुलाते हैं। नहीं, वेल्ड तो ये है, इसको डाउन्स बुलाते हैं, सॉरी, इसको डाउन्स बुलाते हैं। ये न्यूजीलैंड का पार्ट है, इसको कैंटरबरी बुलाते हैं, जो कि न्यूजीलैंड में है, ये ना। ये आपको मंचूरियन, चिली मंचूरियन नहीं, मंचूरियन स्टेपी है। और ये आपको सेंट्रल एशिया का स्टेपेज है। ये जो है, ये पुस्टाज है, जो कि हंगरी में है। तो यही सारे ग्रासलैंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपको जानना। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिया ना, ठीक है, तो फिर आपको भी गड़बड़ नहीं होगी। आपको ये सबसे पहले पता चल जाएगा जो कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट है, कौन से जगह पे कौन सा ग्रासलैंड है, और कौन सी कंट्रीज वहां पे बिलोंग करती है। ठीक है। तो एक बार आप ये लिस्ट है, इसको फटाफट एक बार हम लोग देख लेते हैं। सवाना की बात करते हैं। मिक्स्ड वुडलैंड होता है, कभी कभी मतलब ग्रासलैंड के बीच बीच में एक दो पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका ओपन ट्री कैनोपी है, मतलब पेड़ बहुत दूर दूर तक हैं, कोई कैनोपी नहीं बनाती है। लोकेशन की बात करते हैं तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मडागास्कर यहाँ पे देखने को मिलता है। कैंपस की बात करते हैं तो ये आपको ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। वार्म समर्स एंड विंटर फ्रॉस्ट देखने को मिलता है। लैनोस की बात करते हैं तो वेनेजुएला, आप ये कीवर्ड ज्यादा याद रखो, वही ज्यादा मैटर करता है। कोलंबिया एंड वेनेजुएला जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। पैम्पास की बात करें तो सेंट्रल अर्जेंटीना, एक्सटेंडेड एक्सटेंडिंग वेस्टवर्ड। प्रेरीज की बात करें तो इसको सी ऑफ ग्रास भी कहते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और नहीं, इसको सी ऑफ द ग्रास आपको कोई भी टेम्परेट ग्रासलैंड को कहते हैं, इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, पहली बात ये। दूसरी, नॉर्थ अमेरिका में है ये। वेल्ट की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है। और उसके बाद स्टेपी की बात करते हैं तो वो आपको हंगरी में जो है उसको पुस्टाज कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया और हंगरी में पुस्टाज कहते हैं। और स्टेपी की बात करते हैं तो ये यूक्रेन में भी देखने को मिलता है। यूक्रेन में गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सेंट्रल एशिया टू चाइना में फैला हुआ है। डाउन्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और कैंटरबरी की बात करें तो न्यूजीलैंड में है। एक और देख लेते हैं ये लिस्ट को। मैंने ये लिस्ट मोड में रख दिया है। स्टेपे की बात करें, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। पुस्टाज हंगरी, प्रेरी यूएसए, पैम्पास अर्जेंटीना, वेल्ट साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना ऑस्ट्रिया अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, टैगा यूरोप एंड एशिया। ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लें। देखिए, ये इंडिया का ग्रासलैंड है, ये भी आपको हैंडआउट में मिल जाएगा ताकि आप इसको रिवाइज कर लेना। और इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं आपको। यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, इन सब में तो सवाल इससे तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एसएससी में भी आने लग गए हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखो ऐसा है, जो आप अगर जम्मू कश्मीर में जाओगे तो यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल रेंज के ऑपोजिट में आपको मार्ग्स एंड भकक्स ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये माउंटेन टाइप ग्रासलैंड है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। फिर आता है खजियर ग्रासलैंड, जो कि माउंटेन टाइप है। मिनी स्विट्जरलैंड इसको बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में है, ये रहा लोकेशन। अब आते हैं बुग्याल, इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, बुग्याल। और जोकोव ग्रासलैंड जो कि माउंटेन टाइप है, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। सारामती ग्रासलैंड, आपको सारामती का माउंटेन देखोगे तो लगेगा पूरा का पूरा ग्रासलैंड पे ही बना हुआ है। ठीक है। उसके पूरा पूरा ग्रास ही उगा हुआ है, पेड़ नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रास दिखेंगे। तो अगर आपने हमारी नागालैंड वाली निमोनिक्स देखी होगी फोक डांस की, तो उसमें मैंने सारामती ग्रासलैंड का पीछे में बैकड्रॉप में इमेज लिया है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं या फिर गूगल सर्च कर सकते हैं। सारामती ग्रासलैंड माउंटेन टाइप है, नागालैंड में है। फिर आता है उखरूल ग्रासलैंड्स जो कि माउंटेन है, और ये सिरोही मणिपुर में देखने को मिलता है। मणिपुर में एक और देखने को मिलता है जिसको आपको फ्लोटिंग ग्रासलैंड है, जिसको फुडमीज बुलाते हैं। ये कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। लोकतक लेक में देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग लेक है। ठीक है। वेट ग्रासलैंड है और ये मणिपुर में देखने को मिलता है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, शोला ग्रासलैंड जो कि ट्रॉपिकल है और कर्नाटका में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु एंड केरला में देखने को मिलता है। ये जो एरिया है पूरा वो शोला ग्रासलैंड है। ये माउंटेन है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे अ, आपको फ्रेगमेंटेड टाइप में ईस्टर्न घाट है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ना, वो ये यहाँ का जो रेनफॉल है
वो इस एरिया में नहीं गिरने देता है। इसके कारण क्या है ना, यहाँ पे लो रेनफॉल होती है, टेम्परेचर ट्रॉपिकल है, इसके कारण क्या है, जो आपको शोला ग्रासलैंड देखने को मिलता है। फिर आते हैं गुजरात में, यहाँ पे बन्नी एंड विदी ग्रासलैंड है, जो कि कोस्टल ग्रासलैंड है, जो कि रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रासलैंड है वो आपको इंडिया के हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो सवाल कैसे आते हैं, उससे पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं। बन्नी एंड विदी ग्रासलैंड जो कि गुजरात में है, फुडमीज लोकतक लेक, मार्क्स एंड बकक्स जम्मू कश्मीर, बुग्याल्स एंड जोको उत्तराखंड नागालैंड, फिर खजियर ग्रासलैंड हिमाचल प्रदेश, सारामती ग्रासलैंड नागालैंड, उखरूल ग्रासलैंड मणिपुर, शोला ग्रासलैंड वेस्टर्न घाट केरला एंड तमिलनाडु। कारण क्या है वो भी बता दिया हमने। अब चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रासलैंड्स व्हिच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन। ईस्ट अफ्रीका और सवाना, इट्स राइट, वहां पे है जैसा कि आपको पता है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, ये भी आपको पता है। वेनेजुएला में लैनोस है, ये आपको पता है। उसके बाद सेंट्रल एशिया में पैम्पास है, नहीं आपको अर्जेंटीना, सेंट्रल अर्जेंटीना में पैम्पास है। तो ये रॉन्ग है ना, यानी कि राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन रिप्रेजेंट्स अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन वेनेजुएला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या है। इसका सही उत्तर है लैनोस, हमने देखा था। इस तरीके से लैनोस है, जो कि वेनेजुएला में है। उसके ठीक नीचे में कैंपोस है जो कि ब्राजील में है, और उसके ठीक नीचे में पास है, ठीक है, जो कि टेम्परेट में आता है। ये दोनों जो है ट्रॉपिकल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है जो जमीन पे जो इकोसिस्टम होता है। द राइट आंसर इज ग्रासलैंड। ये बहुत ही बच्चे वाला सवाल है, क्योंकि बाकी जो है वो वाटर वाला है, एक्वेटिक है। पॉन्ड्स एक्वेटिक है, रिवर एक्वेटिक है, ओशन एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब जो पानी से रिलेटेड हो, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील आर नोन एज, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, द राइट आंसर शुड बी कैंपोस, पैम्पस। ये सेंट्रल अर्जेंटीना में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, इलेनोस जो है वो वेनेजुएला में है, कैंपस ब्राजील में। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे ग्रासलैंड से रिलेटेड, और ये हैंडआउट मैं आपको दे दूंगा ताकि आप आराम से मैप के माध्यम से रिवाइज कर लो दोनों, एक वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। ठीक है, आपको अब दोनों पता चल गया है। थैंक यू।